अगर आप लोग जो है वो सिंपल क्लाइंट जो है वो आप लोगों को बोलता है मुझे यार सिर्फ जो है ना इंटरेस्ट जो है वो या ऑडियंस निकाल के दे दोगे कौन कौन से लोगों को जो है वो मैं टारगेट करूं, और फिर आप लोगों ने किस तरह से काम करना, और प्लस अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं बगैर एड्स रन किए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं नॉर्मली जो है वो बगैर एड्स रन की एटलीस्ट ऑडियंस रिसर्च मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए करके रख सकते हैं। और अगर कोई क्लाइंट पूछता है तो उसको आप लोग बता सकते हैं कि इवन मैंने एड्स रन नहीं किए लेकिन ये ऑडियंस रिसर्च वगैरह मेरी देख सकते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो मैंने की हुई है, और एज अ पोर्टफोलियो आप लोग उनको जो है वो ये चीज़ जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक डॉक फाइल जो है वो मैं बना रहा हूँ और इसके ऊपर जो है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से मुख्तलिफ लोग जो भी ऑडियंस रिसर्च का काम कर रहे हैं ऑर्डर डिलीवर जो है वो कैसे करते हैं या किस तरह से ऑडियंस रिसर्च करके जो है वो देते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अभी क्योंकि मैंने वो चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह पुट किए हुए हैं, तो फीमेल क्लोथिंग, ठीक है, और इसको जो है वो हेडलाइन 1 कर दिया मैंने, मिड में ले आया, बोल्ड कर दिया। अच्छा जी, उसके अंदर अब जो मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑडियंस रिसर्च में लोकेशन ऐड करनी है, उसके बाद हमारे पास जो होता है एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। और यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग का नेम जो है वो दे रहा हूँ, इंटरेस्ट का नेम नहीं दे रहा क्योंकि इसमें डेमोग्राफिक्स भी हमारे पास इंक्लूड होते हैं, जॉब टाइटल और मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें हैं। तो फीमेल क्लॉथिंग आ गया, लोकेशन जो है वो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स थी, एज अगर जो है वो हम लोग बात करें तो नॉर्मली फ़ीमेल के केस के अंदर 18 से लेकर 54 को हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल एजेस के अंदर जो है वो फीमेल ब्रांड्स और जितने भी हैं ये हमारे पास जो है वो चलते रहते हैं। और जेंडर यहाँ पे आएगा फीमेल्स ओनली। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग हम लोगों ने जो है वो कैसे करनी है, मैं अब दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। ऑडियंस मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ गई, एज में अब चेंज करूँगा 18 से 54, जेंडर यहाँ से मैं जो है वो अब नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ सिर्फ फीमेल्स, ठीक है। और अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो ब्रांड्स आ रहे हैं, तो डिटेल टारगेटिंग, और इसको मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। डिटेल टारगेटिंग नहीं, डिटेल टारगेटिंग ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, पीपल इंक्लूड पीपल हु मैच, ये आ गया। और इसके अंदर ये अब जो जितने ब्रांड्स आ रहे हैं इनको आप लोगों ने जो है वो कॉपी कर लेना है, वैसे भी टाइप कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी आप लोगों ने कर लेना है। तो ये मेरे पास आ गए, ठीक है। इंक्लूड पीपल हु मैच इंटरेस्ट और एडिशनल इंटरेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ये एंड पीपल हु मैच, क्योंकि ये अलहदा लेयर है तो इसको जो है वो यहाँ पे मैंने पुट किया, और दोबारा यहाँ पे आके इंटरेस्ट शॉपिंग एंड फैशन क्लॉथिंग और उसमें वुमेन क्लॉथिंग सिंपल पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आगे अगेन एंड मस्ट मैच आल्सो, और यहाँ पे लाके हमने इसको भी कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज लास्ट पे, ठीक है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्योंकि यूएस के लिए और उसमें मैं ऑल लैंग्वेजेस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर स्पेसिफिक टाइम हमें जो है वो क्या करना पड़ता है। अभी हमने ये जितने ऐड पाकिस्तान के लिए चल रहे थे तो इसमें एक चीज़ देखी है कि इन्होंने लैंग्वेज टारगेटिंग इंग्लिश जो है वो रखी हुई है, ठीक है, पीपल हु कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश यूके या इंग्लिश यूएस के अंदर।
लेकिन इसके अंदर जो हमने किया हुआ है तो ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट किया है, तो इसलिए इसको जो है वो हमने ऑन कर दिया है। और अगर एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग इसको ऑन करते हैं तो ये भी आपको पार्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसकी मैं पहले सेटिंग कर लूँ एक दफ़ा। सबका एक तो साइज़ 12 स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उसके बाद फ़ॉन्ट इनका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो एक जैसे ही फ़ॉन्ट एरियल कर लें, टाइम न्यू रोमन्स कर लें, कुछ भी जो है वो कर लें। जो आपके पास हेडिंग्स है उनको बोल्ड कर लें और बेशक उनको 14 का साइज़ दे दें। ये अब वर्ड स्किल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल स्किल्स वगैरह, ठीक है। जिनको स्किल्स अब नहीं मैं बोलता, मैं बेसिकली कहता हूँ ये नेसेसिटी है। तो ये मेन आ गई, और उसके अंदर ये जो नीचे मेरे पास आ रही है इसको मैं सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड मस्ट मैच इसको भी बोल्ड कर दिया, एंड मस्ट मैच इसको भी बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। और ये लैंग्वेज वाला अगेन 14 और बोल्ड। तो ये करने के बाद, ठीक है, आगे नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट देना है, ये जो ऑडियंस साइज़ आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो वो स्निपिंग टूल से आप लोग जो है वो कर सकते हैं, विंडोज़ यूज़र हैं तो ये स्निपिंग टूल एक आपके पास जो है वो होता है, उसको जो है वो ये ऑडियंस डेफिनेशन साइज़ और एक्सपेक्टेड डेली रिजल्ट्स वगैरह भी आप लोग इसको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सेव कर लें, इंटरेस्ट INT लिख देता हूँ मैं। वर्ड डॉक के ऊपर आएँ और यहाँ पे बाप ने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर डाउनलोड के अंदर आपके पास आ चुकी होगी, तो ये यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसकी थोड़ी सी जो है वो सेटिंग अगर जो है वो हम लोग करना चाहें, इमेज ऑप्शंस के ऊपर मैं जाऊँ तो ये टेक्स्ट रैपिंग, और इसको मैं कर देता हूँ जी ये थ्रू टेक्स्ट जो है वो आएगी, ताकि एक पेज के ऊपर ये मेरे पास सारी ऑडियंस रिसर्च और चीज़ें जो है वो आ जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अच्छा, ऊपर आप लोग एक डिस्क्लेमर जो है वो दे सकते हैं, प्लीज़ नोट दैट यू नीड टू टेस्ट दीज ऑडियंसेस फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स, ठीक है। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप जो है वो आपने ऐड कर दिया, इसको भी यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास चीज़ें आ गई और ये स्क्रीनशॉट जो है वो आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पहली जो है वो समझ लें जो है वो ऑप्शन आ गई है कि ये किस तरह से मैं इसको जो है वो डिलीवर करूँगा। उसके बाद क्योंकि एटलीस्ट हमने 3 डिफरेंट ऑडियंसेस जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो सेंड करनी होती हैं, तो पहली फ़ाइल मेरे पास जो है वो ये आ गई। उसके बाद दोबारा जाएं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रांड्स हैं इन सब को जो है वो रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और अब मैगज़ीन्स वाली ऑडियंस यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो पहली वोग मैगज़ीन आ गया, सॉरी स्पेलिंग गलत है, वोग मैगज़ीन आ गया। उसके बाद सजेशन में जाऊँ तो ये अब ये मुख्तलिफ मेरे पास फ़ैशन रिलेटेड जो है वो मैगज़ीन्स आना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और स्टाइलिश, नेक्स्ट वैनिटी फेयर आ गया, W आ गया, स्क्वायर, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने मैगज़ीन्स ऐड कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस फाइल के ऊपर आता हूँ, इसको मैंने दे दिया जी ऑडियंस 1 का नेम, ऑडियंस 1, इसको मैंने हेडलाइन 2। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड भी कर दिया। अच्छा, इसको अब कॉपी किया,
क्योंकि बाकी ऑप्शन मेरे पास वही रहेंगी। तो मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, यहाँ पे आ गया दूसरे पेज पे, ये मेरे पास आ जाएगी ऑडियंस 2, लोकेशन वही रहेगी, एज वही रहेगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये जो पहले वाली मेरे पास ऑडियंस है ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। अगेन आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फाइल पे आके आपने क्या करना है, इसको इंसर्ट, अपलोड, और इसको अगेन इमेज ऑप्शंस, रैप टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे ले आएं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑडियंस 2 आ गई। इसी तरह ऑडियंस 3, एटलीस्ट 3 ऑडियंसेस आपने जो है वो उनको सेंड करनी है। तो मैं क्विकली तीसरी भी जो है वो बना लेता हूँ। मैगज़ीन्स सारे जो है वो ख़त्म किए मैंने, ठीक है। अब ये क्योंकि क्लॉथिंग फैशन से रिलेटेड है तो मैं अब फैशन रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखता हूँ कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास जो है वो आती हैं, और ये मेरे पास सारे एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट जो है वो होंगे। अब फैशन ब्लॉग आ गया, ठीक है, पहली चीज़ इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ शोज़ होते हैं, जिस तरह फैशन शोज़ होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फैशन वीक है, इसको मैं टारगेट कर देता हूँ। और फैशन डिज़ाइन आ गया, न्यूयॉर्क फैशन वीक आ गया, डिज़ाइनर क्लॉथिंग आ गया, इसके बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक। अब ये मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो बेसिकली होते रहते हैं इनके फैशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको मैंने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब ये मेरे पास जो है वो कुछ इंटरेस्ट आ गए और एडिशनल रिज़ल्ट ये डिज़ाइन में फ़ैशन डिज़ाइन आ रहा है। इसको मैं अभी फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें मेरे पास एक जैसी जो है वो रहें। तो मैं अब दोबारा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे सॉरी इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑडियंस 2 को, ठीक है। और ये चीज़ें अभी मैं अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ सजेशन जो है वो टैब यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर गूगल को यूज़ करें, ग्राफ रिसर्च जो है वो लाजमी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जितनी ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं उनको जो है वो यूज़ करके आप लोगों ने इसको जो है वो बनाना है। इसका कलर ब्लैक कर दें, ये हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड आ गई मेरे पास ऑडियंस, इसको रिमूव किया मैंने। और उसके बाद इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट लिया, NT2 इसमें आया, और यहाँ पे इंसर्ट इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इसको ऐड किया, इमेज में गया, इमेज ऑप्शंस, रैप टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो थर्ड ऑडियंस भी जो है वो बन गई। तो 3 ऑडियंसेस मेरे पास आ गई हैं, ठीक है, और तीनों मेरे पास। उसके बाद इसको जो है वो आप लोग जो है वो कोई भी नेम दे दें। सो जस्ट एग्जांपल ये आ गया फीमेल क्लोथिंग, ऑटोमेटिकली इसने जो है वो पिक कर लिया है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड और एज अ PDF, वर्ड डॉक नहीं भेजना, आप लोगों ने इसको PDF के अंदर इसको डाउनलोड करना है और क्लाइंट को जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखनी है आपने, ये अगर 3 ऑडियंसेस वगैरह सेंड कर रहे हैं या कंपेन्स के अंदर जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इनका साइज़ तकरीबन सेम होना चाहिए। देखें एस्टिमेटेड साइज़ 11 मिलियन है, तकरीबन 11 मिलियन से 13 मिलियन। दूसरी ऑडियंस का अगेन 12 मिलियन से 15, यानी 12 मिलियन 11 मिलियन के नज़दीक तरीन है।
इसी तरह थर्ड का भी 11.3 मिलियन है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी एक कंपेन के अंदर भी मुख्तलिफ एड सेट्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं तो ये गलती कभी नहीं करनी कि एक के अंदर आपकी एक एड सेट के अंदर ऑडियंस जो है वो सिर्फ जो है वो 1 लाख है, एक में 1 मिलियन है, एक में 15 मिलियन है। तो जब आप अगर CBO भी जो है वो यूज़ कर रहे होंगे तो आपका बजट हमेशा उस एड सेट को ज़्यादा मिलेगा जिसमें ऑडियंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो तकरीबन ये सेम जो है वो आप लोगों की ऑडियंस साइज़ जो है वो होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो मुख्तलिफ लोग जो है वो करते हैं। तो होपफुली इसकी भी अब आपको समझ आ गई होगी। ये आप लोग सेपरेट सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और प्लस आप लोग जो है वो ये एड्स के लिए भी क्लाइंट को पहले सेंड कर सकते हैं, एड सर्विसेज के लिए भी।